हाय एवरीवन। आज मेरे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जिनसे मुझे पता है आप सब बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हो। वो हैं आपके फेमस, आपके फेवरेट ऑफ्थेल्मोलॉजी के फैकल्टी डॉक्टर मनीष छाबड़ा। और डॉक्टर मनीष फेमस है बच्चों के बीच में क्योंकि उनका एक बहुत अलग कनेक्ट है बच्चों के साथ, प्यार है, एक एजुकेशन के अंदर उनकी एक एफर्ट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। हाय डॉक्टर मनीष, क्या हाल है? सर ऑल गुड सर। अच्छा मनीष, सबसे पहले तो ना बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है, आपसे पूछने के लिए मैं आपसे पूछ कि अभी ना जिन लोग का एग्जाम आ रहा है, किसी का एफएमजी एग्जाम आ रहा है, किसी का नीट पीजी एग्जाम आ रहा है, ऑफ्थेल्मोलॉजी में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो जरूर देख के जाने हैं? सर पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ऑल थैंक्स टू यू। आई माई सेल्फ हैव बीन अ डैम स्टूडेंट बैक इन 2015 रेगुलर बैच। और मेरी जो जर्नी है वो 2015 से आज की डेट तक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रही है। सो डैम्स इज़ लाइक अ फैमिली। और मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी भी मैं डैम्स में ही हूँ। और एज अ स्टूडेंट ही फीलिंग आती है, बिकॉज एवरी डे व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स आई लर्न साइमल्टेनियसली। एंड सर नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, सर आई बिलीव ऑफ्थेल्मोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ ऑल इमेजिनेशन बेस्ड। इसमें हम ज़्यादा अगर डेप्थ में हम जाएंगे तभी हमें समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बट देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉर्निया, ग्लोकोमा, रेटिना, स्क्विंट। अगर ये चार टॉपिक्स हमने अच्छे से कर लिए तो 40 to 50% ऑफ द ऑफ्थेल्मोलॉजी इज ऑलरेडी डन। टू ऐड टू इट देयर इज कॉर्निया। तो ये हम्म। टॉपिक को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो हम्म। हमारी 70 to 80% ऑफ्थेल्मोलॉजी is done. So that is very helpful if we'll focus on these 5 core topics. और मनीष, आप डैम्स के स्टूडेंट भी रहे हुए हैं और आज आप पढ़ा भी रहे हैं, तो जब हम जर्नी को दोनों तरफ से देखते हैं तो क्या फर्क उसमें लगता है कि जब हम एज ए स्टूडेंट होते हैं तो हमें लगता है कि पढ़ना सबसे मुश्किल है, जब हम टीचर बनते हैं पता चलता है पढ़ाना भी मुश्किल है। तो जर्नी में ट्रांजिशन कैसे हुआ और क्या आपका ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में? सर पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए इट्स ऑल द वे सेम। पहले मैं आपका स्टूडेंट था, मैं अभी भी अपने आप को आपका स्टूडेंट ही मानता हूँ। कभी भी मैं कहीं भी स्टक होता हूँ तो आई कम टू यू एंड सर प्लीज गाइड मी। आई स्टिल रिमेंबर इन 2015 व्हेन यू टुक रेडियोलॉजी क्लास इन चंडीगढ़, आई केम अप टू यू एंड उसमें कोई आई ऑफ द टाइगर साइन इन हेलो वर्डन स्पार्च ट्रीज। आई केम अप टू यू, सर ये समझाना मुझे नहीं समझ में आ रहा था एंड यू वर द वन हु टोल्ड मी अच्छा ये ऐसा होता है। देन मेरे को समझ में आ गया। तो अभी भी मेरे लिए पर्सनली कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिकॉज़ अभी भी अगर आपकी छत्र छाया के अंडर हूँ तो मुझे पता है ऐसे ही मैं टीचिंग भी अच्छे से करता रहूँगा सर। अच्छा मनीष, अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप ऑनलाइन भी इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, आप ऑफलाइन भी इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो दोनों अप्रोच के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए कैसे उन्हें कैसे फ़र्क मतलब वो कैसे इस्तेमाल करें? मतलब क्लासरूम के प्रोग्राम को कैसे यूज़ करें आपके साथ और ऑनलाइन के साथ कैसे यूज़ करें वो? So personally, I believe the gold standard is face-to-face class. Second number पे if you could not attend our face-to-face class, then please go for live on the app class, because live में there is a discipline. You sit with faculty, there is interaction which is of course online, but वो जो one to one interaction होती है डाउट ना, सॉल्विंग हो जाता है उसमें। yes, तो discipline is maintained and also you don't procrastinate. If I am seeing a recorded video तो I am like चल यार आगे देख लेंगे, चल यार आगे देख लेंगे। सो वी टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट। आपने तो पढ़ना है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, सो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग बाय एयर टू टेक क्लासेस, तो उसमें हम मूवीज भी डाउनलोड करके रख लेते हैं हुँ। फोन में, और वो भी नहीं हम देख पाते। चलो यार पढ़िए देख ले, हमें तो मूवीज देखनी है एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी नहीं हम देख पाते। लेकिन आपने तो रीड करना है और उसके बेसिस पे आपको पीजी सीट निकालनी है, तो हाउ वुड यू बी एबल टू डू दैट? सो इट्स बेटर टू गो फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड फेस टू फेस, विच इज फर्स्ट. Second is online e-medicos live class. If that is also not possible, किसी वजह से वो क्लास मिस हो गई है, then go for last which is pre-recorded class. That would be my हुँ। suggestion. नहीं, ट्रू है वो। मैं तो ये कहूँगा कि हम खुद ही इतने मोटिवेटेड हैं, लेकिन अगर मैं किसी कॉन्फ्रेंस की वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ कि बाद में देखूँगा, तो वो कभी नहीं आ पाता, Absolutely कभी sir. भी नहीं आ पाता वो। Absolutely तो sir. कोशिश करें कि लाइव इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ के ख़त्म करें। अच्छा मनीष, एक और बात बताओ कि जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजी है, तो कोई ऐसे बच्चे हैं हमें जो आज सुन रहे हैं जिनका सेकंड प्रॉफ में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ टिप्स उनके लिए कि जैसे आपने एमसीक्यू के तो बता दिया क्या-क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल के लिए क्या करके जाएँ? प्रैक्टिकल के लिए भी मैं यही बोलूंगा, प्रैक्टिकल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मोर और लेस रहते हैं, आपको एक शॉर्ट केस आता है। शॉर्ट केस इट विल बी आइदर फ्रॉम ऑक्यूलर एडिनेक्सा और कंजंक्टिवा, उसमें कंजंक्टिवाइटिस आ जाएगा, उसमें कैलेजियन स्टाई आ जाएगा। और अगर लॉन्ग केस की बात करें, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज फ्रॉम कैटरैक्ट, या कैटरैक्ट होगा अगर थोड़े से आप
हायर थोड़ा स्टेप अप कर दें तो उसमें एक कॉर्निया पे आपका एक केस आ जाएगा। तो लॉन्ग और शॉर्ट केसेस तो यही रहते हैं, बाकी जो ओरल वाइवा वो से है वो तो ओवरऑल ऑफ्थेल्मोलॉजी में से कुछ भी पूछ सकते हैं आपके प्रोफेसर्स, बट अगेन वो जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपके ओवरऑल रहेंगे, ग्लोकोमा, लेंस, कॉर्निया, स्क्विंट, रेटिना, कंजंक्टिवा, दैट्स इट। सो ये टॉपिक्स अगर आप करके जा रहे हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि यू विल बी स्कोरिंग गुड इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम आगे डाइग्रेस करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं बात को कि एक बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मुझे सर्जिकल ब्रांच चाहिए, लेकिन उतनी हेवी नहीं चाहिए जितनी सर्जरी है या गायनी होती है, ऑर्थो होती है। तो क्या सर मैं ईएनटी ऑप्था की तरफ चला जाऊँ? फिर वो पूछते हैं कि सर ऑप्थेल्मोलॉजी में करियर कैसा है? तो कुछ इसके बारे में आप बताना चाहोगे? क्योंकि आप ऑफ्थेल्मोलॉजी तो ऑपरेट भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप पढ़ा भी रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो कैसा मतलब आपका आइडिया है और आप फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या एडवाइस करोगे? Ophthalmology is very relaxed and easygoing. In ophthalmology, you can practice both OPD and OT. In case you don't want to go that deep into OT, so you can manage all the patients on OPD basis. Like glaucoma, the best management is, we all know, it is medical management. Then there will be conjunctiva, corneal ulcers. It can be treated on OPD basis as well. So the basic idea is ophthalmology में एक OPD component भी है और एक ओटी कंपोनेंट भी है, तो ये आप पे डिपेंड करते हैं आप दोनों को 50-50 लेना चाहते हैं, ओपीडी को आप 60-70% करना चाहते हैं, ओटी को आप 20-30 करना चाहते हैं, या वाइस वर्सा। सो सम डॉक्टर्स आल्सो डू, दे गो फॉर फ्रीलांसिंग, दे गो टू वेरियस सेटअप्स, वहां पे दे गो देयर, दे परफॉर्म लाइक वॉल्यूम्स लाइक 10-15 सर्जरीज करी एंड दे डोंट सी ओपीडी मच एंड देन दे कम बैक। सो ये भी है। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी में देयर आर 3 चॉइसेस, इट डिपेंड्स ऑन यू विच चॉइस यू वांट टू गो ऑन फॉर। तो ये तो हो गई सारी ऑप्थेल्मोलॉजी की बात है ना, करियर की भी आपने कर दी और आपने थ्योरी की भी और एमसीक्यू दोनों के बारे में आपने बता दिया। अब एक थोड़ा ब्रॉड बात करते हैं कि आप स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हो पढ़ाने के समय में भी, तो कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए टिप्स? I would say there are two ways by which you can practice MCQs. One is you start with the subject day 1, day 2, day 3, subject finish, then you start with doing your MCQs. But there is another way, you do MCQs topic wise. I personally believe it is better to do MCQs topic wise. Like हमारे डैम्स ई मेडिकोज ऐप पे सारे MCQs टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो लाइक आपने ग्लोकोमा का चैप्टर पढ़ा, साथ ही आप ग्लोकोमा के अपने MCQs कर लीजिए। अगर आप पूरी ऑफ्थेल्मोलॉजी खत्म होने का वेट करते रहेंगे और उसके बाद आप एमसीक्यूज उठाएंगे, तो जो आपने डे 1 को पढ़ा होगा, लेट्स से आपने डे 1 को ऑर्बिट पढ़ा, तो 4th डे जब आपकी 3 डेज में ऑफ्थेल्मोलॉजी खत्म हो चुकी है, 4th डे को आपने ऑर्बिट के एमसीक्यूज उठाए, तो यू विल फील अ लिटिल अनईजी, क्योंकि वो 3 दिन हो गए ना उसको पढ़े हुए। तो आई बिलीव इट इज बेटर टू डू टॉपिक वाइज व्हाइल डूइंग एमसीक्यूज। मतलब जो सर कह रहे हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं पहली बार, तो टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू करने हैं और सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जब आप बाद में कर रहे हैं तो टेस्ट कर सकते हैं, ग्रैंड टेस्ट कर सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहली बार पढ़ते हुए साथ के साथ एमसीक्यू करने की आदत डाल लें। यस सर। एक हमारा डैम्स का स्लोगन भी है कि रोज़ आपने 50 क्वेश्चन रोज़ करने हैं। जो टॉपिक आपकी क्लासेस में चल रहे हैं उसके 50 क्वेश्चन रोज़ अटेम्प्ट करने हैं। आज मनीष, इससे पहले कि हम आज इस पॉडकास्ट को ख़त्म करें, एक आपसे कोई इंस्पिरेशनल लाइन मिल सकती है बच्चों के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए? सर मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक चीज ये बोलूंगा कि मेरे लिए जो बिगेस्ट इंस्पिरेशन है वो सुमेर सर हैं। अभी अगर अब आई डोंट नो आप उससे भी पहले ना एक और चीज़ करते हैं, एक हमारी लाइन है, हम आप एक बार हमें एक साथ बोलनी है। ठीक है मनीष? अपना अपना टाइम टाइम अपन खुद खुद लाएगा। लाएगा। थैंक यू मनीष फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर एंड थैंक यू वेरी मुझे मच लगता है सर। कि आपसे इंस्पिरेशन लेके और भी बहुत सारे स्टूडेंट ऑफ्थेल्मोलॉजी में जॉइन करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच सर, इट इज ऑल माय प्लेजर।